वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। देश पे नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 14,933 कोरोना पीड़ित बढ़े। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 312 लोगों की गई जान। देश में अब तक कोरोना से कुल 14,011 लोगों की मौत। देश में कुल कोरोना केस 4,40,215। करीब 2.5 लाख लोगों ने कोरोना से जीती जंग। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। 24 घंटे में 10,994 लोगों ने कोरोना को मात दी। इलाज के बाद स्वस्थ हुए। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू। अब तक कुल 62,655 कोरोना केस। देश में कोरोना केस के मामले में महाराष्ट्र के बाद दूसरे पायदान पर है दिल्ली। दिल्ली में कोरोना 2,233 लोगों की ले चुका है जान। महाराष्ट्र में 1,35,796 कोरोना केस। 6,283 लोगों की जा चुकी है जान। तमिलनाडु में 62,087 कोरोना केस। कोरोना से 794 लोगों की हुई मौत। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर 20 पैसे का इजाफा। डीजल में 55 पैसे प्रति लीटर बढ़ा। पिछले 17 दिन में 8.5 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ पेट्रोल। 10 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है डीजल। जम्मू कश्मीर में पुलवामा में आतंकवादियों से मुठभेड़। 2 आतंकी ढेर। पुलवामा के गांव बंडजू में सुरक्षा बल ने की थी आतंकवादियों की घेराबंदी। मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद। जम्मू कश्मीर पुलिस, आरआर और सीआरपीएफ की 182 बटालियन ने सुबह खुफिया सूचना पर की थी आतंकवादियों की घेराबंदी। सुरक्षा बल ने आतंकवादियों से 2 AK-47 राइफल बरामद की। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में जून महीने में अब तक मुठभेड़ में 30 आतंकवादी मारे गए। हंदवाड़ा में पाकिस्तान प्रायोजित नार्को टेररिज्म की जांच एनआईए को सौंपी गई। 11 जून को हंदवाड़ा में 3 आतंकवादियों से 21 किलो हेरोइन, 1 करोड़ 34 लाख कैश किया गया था बरामद। चीन से तनातनी के बीच मॉस्को पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। विजय परेड में होंगे शामिल। आज रूस के रक्षा मंत्री से राजनाथ की हो सकती है मुलाकात। चीन से नहीं होगी कोई बात। भारतीय सेना का बैंड भी हिस्सा लेगा विजय परेड में। 75 सदस्यीय बैंड ने शुरू की रिहर्सल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस से सैनिक साजो सामान की सप्लाई में तेजी लाने को कहेंगे। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम S-4 की डिलीवरी जल्द करने की कर सकते हैं मांग। कोरोना महामारी के बीच सुखोई 30, MiG-29 और T-90 टैंक के कलपुर्जों की सप्लाई पर भी पड़ा है असर। भारत हवाई रास्ते से कलपुर्जे भेजने की करेगा मांग। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी आज चीन को घेरेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूस, चीन और भारत के विदेश मंत्री करेंगे बात। आज लद्दाख के दौरे पर जाएंगे सेना प्रमुख MM नरवणे। 2 दिन का होगा दौरा। भारत चीन के कमांडर स्तर की बातचीत का लेंगे ब्यौरा। गलवान झड़प में घायल सैनिकों से भी करेंगे मुलाकात। सामने आया भारत और चीन के जवानों की झड़प का ताजा वीडियो। मास्क पहने दिखाई दे रहे हैं दोनों ओर के सैनिक। सिक्किम सरहद के पास का हो सकता है वीडियो। फौजियों के चेहरे पर मास्क की वजह से हाल की घटना होने का अनुमान। भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच 11 घंटे लंबी बैठक चली। LAC पर तनाव कम करने के लिए आज फिर हो सकती है बैठक। चीन के मोल्डो में हुई बैठक। चीनी सेना ने किया था बैठक का आग्रह। बैठक में भारत ने गलवान में हिंसक झड़प का उठाया मुद्दा। चीनी सेना से पीछे हटने का वक्त बताने को कहा। फिंगर 4 पर चीनी सेना के जमावड़े पर भारत ने दिखाया सख्त रुख। चीन से सभी बिल्डअप खत्म करने को कहा। लद्दाख में पैंगोंग झील के पास भी भारत चीन में तनातनी। दोनों तरफ से 1,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती। मुंबई में भी चीनी सामान के बहिष्कार की अपील। MNS कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। समस्तीपुर में शहीद अमन के घर पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी। 36 लाख का दिया चेक। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने की अंधाधुंध गोलाबारी। सेना का एक जवान शहीद। LOC पर जवान के शहीद होने के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने की आतंकवादियों की घेरेबंदी। दिन भर चली मुठभेड़ के बाद भाग निकले दहशतगर्द।
कोरोना काल में भी पुरी में धूमधाम से निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। सुप्रीम कोर्ट से रथ यात्रा को मिली है सशर्त मंजूरी। बलभद्र, सुभद्रा और भगवान कृष्ण के रथ को खींचने उमड़े श्रद्धालु, दिखा जबरदस्त उत्साह। श्रद्धालुओं की भीड़ कोरोना संकट से दिखी बेपरवाह, कुछ मास्क में तो कुछ बिना मास्क के आए नजर। सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई बात नहीं। प्रशासन ने कोरोना संकट से निपटने की हर संभव कोशिश की। पुरी में रथ यात्रा शुरू होने से पहले किया गया सैनिटाइजेशन। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पावन पुनीत अवसर पर मेरी कामना है कि श्रद्धा और भक्ति से भरी ये यात्रा देशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और आरोग्य लेकर आए। अहमदाबाद में शुरू हुई जगन्नाथ रथ यात्रा। गुजरात के सीएम रूपाणी ने रथ खींचकर औपचारिक शुरुआत की। रथ खींचने से पहले सीएम ने सोने के झाड़ू से साफ की राह। भगवान जगन्नाथ के जयकारों से गूंजा इलाका। मंदिर परिसर के अंदर ही होगी रथ यात्रा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सीमित संख्या में पुजारी और भक्त हुए शामिल। थर्मल चेकिंग के बाद भक्तों को मंदिर में आने की इजाजत। कोलकाता में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में जुटे भक्त। कोरोना संकट की वजह से इस बार कोलकाता में 9 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा को 3 किलोमीटर तक किया गया सीमित। कोलकाता में पुजारियों ने झुलाया भगवान जगन्नाथ का पालना, प्रफुल्लित दिखे भक्त। प्रयागराज में शहीद दीपक सिंह की अस्थियां विसर्जित। गलवान घाटी में हुए थे शहीद। नेपाल की एक और सियासी बदले की चाल। वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज में बांध की मरम्मत के काम को रोका। गंडक नदी में बने बैराज में 36 फाटक हैं, जिनमें 18 भारत और 18 नेपाल में है। संधि के मुताबिक भारत के जिम्मे है सुरक्षा और रखरखाव का काम। मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बोला जुबानी हमला। सिंधिया परिवार के लिए गद्दार शब्द का किया इस्तेमाल। बटवान में बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। मुख्यमंत्री को बताया तोलाबाज, कहा बिक चुकी हैं ममता। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।